हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ब्लॉग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है एस्ट्रॉन जेडीडी डिवाइस। और ये किन किन इन्वर्टर्स पे आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके इंस्टॉलेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। और आपको ये भी बात बताऊंगा कि ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस खरीदने से पहले आपको किन किन बातों की ध्यान रखना है। जब भी आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस खरीदे तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस कैसे काम करता है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, इसका एडवांटेजेस क्या है, ये कब यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। इसकी हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। अपने सोलर प्रोजेक्ट्स में जीरो एक्सपोर्ट क्यों यूज करते हैं और इसकी वर्किंग क्या है। जीरो एक्सपोर्ट हम यूज करते हैं आपने एक्सपोर्ट एनर्जी को रोकने के लिए, या अपने एक्सपोर्ट एनर्जी को जीरो करने के लिए हम जीरो एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है जीरो एक्सपोर्ट कब यूज करना चाहिए। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस एरिया में, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कोई प्रोजेक्ट किया, और उस एरिया में आपका नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस ही यूज करना पड़ेगा, ताकि आपकी एक्सपोर्ट एनर्जी आपके यूनिडायरेक्शनल मीटर से एक्सपोर्ट ना हो। अगर आप जियो एक्सपोर्ट डिवाइस यूज नहीं करते हैं और वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल मीटर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट एनर्जी है वो भी आपको इम्पोर्ट एनर्जी में ही काउंट करके आपका बिजली बिल आएगा। तो वहाँ पे आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस यूज करना पड़ता है। दूसरी पॉइंट से, अगर आप किसी कोई प्रोजेक्ट किए हैं और वहाँ पे नेट मीटरिंग भी अलाउ है, और किसी कारणवश वहाँ पे आपको नेट मीटरिंग नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पेंडिंग रह गया या किसी और वजह से वहाँ पे पेंडिंग हो रहा है, तो कस्टमर इतना दिन इंतजार नहीं करता है। वो हाइपर हो जाता है कि हमें प्लांट स्टार्ट करके दो, हमने इतना पैसा लगाया है, अभी तक प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा जनरेशन लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस ये यूज करना पड़ेगा टेम्पररी। जब आपका नेट मीटरिंग हो जाएगा तो आप इस जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को निकाल देंगे और आप उस नेट मीटर पे यूज करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस यूज करना पड़ता है। तीसरी पॉइंट है, ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस खरीदने से पहले आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस पे, जिस इन्वर्टर्स पे आप यूज करने वाले हैं, उस इन्वर्टर की कैपेसिटी क्या है। 10 किलोवाट से नीचे का है थ्री फेज में, या 10 किलोवाट से ऊपर का है थ्री फेज में। और ये कितने किलोवाट तक के इन्वर्टर्स पे यूज होगा, क्योंकि इस डिवाइस का जो लिमिट है वो 100 एम्पियर्स है। और इसमें जो केबल स्लॉटिंग्स दिए हुए हैं वो आपका मैक्सिमम 16 से 18 की केबल गेज की साइज दी है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो ऐसी केबल्स जो इसमें आप इंसर्ट करेंगे वो 16 या 18 स्क्वायर का ही केबल आप इसमें इंसर्ट कर देते हैं। इससे मोटी केबल आपकी इसमें नहीं लगेगी। तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना है कि आप कितनी कैपेसिटी के इन्वर्टर्स पे ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा रहे हैं, और आपकी जो गवर्नमेंट से के मीटर के बाद जो केबल कस्टमर यूज किया है वो कितने स्क्वायर का केबल यूज किया है। अगर वो 16 से या 18 से ऊपर का केबल है तो ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस उस साइट पे नहीं लगेगा। वहां पे आपको थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। इस डिवाइस को परचेज करने से पहले आपको ये जरूर बताना होगा, बोल कर लेना होगा कि हमें ये डिवाइस 10 किलोवाट से नीचे के इन्वर्टर के लिए लेना है या 10 किलोवाट से ऊपर के इन्वर्टर के लिए लेना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 किलोवाट से नीचे के इन्वर्टर्स में
क्या क्या चीजें आता है जीरो एक्सपोर्ट के साथ में, और 10 किलोवाट से ऊपर के इन्वर्टर्स के लिए क्या क्या चीजें आता है जीरो एक्सपोर्ट के साथ में। 10 किलोवाट से नीचे के इन्वर्टर्स में, थ्री फेज के इन्वर्टर्स में आपको ये एक्सेसरीज मिलेंगे। आपको एक डिवाइस मिलेगा, केबल मिलेगा एक 1.5 मीटर का, और एक ग्रीन कलर का प्लग मिलेगा, जो ये कम्युनिकेशन प्लग्स है। और आपको ये डिवाइस जो है आपका थ्री फेज का डिवाइस है, जहाँ पे आपको एक डिवाइस मिलेगा, केबल मिलेगा, ग्रीन कलर का प्लग भी मिलेगा, और एक RS-485 कनेक्टर्स मिलता है, जो 10 किलोवाट से ऊपर के इन्वर्टर्स में ही लगते हैं, वो नीचे के इन्वर्टर्स में नहीं लगते हैं। तो ये आपको जरूर बताना होगा कि हमें किस डिवाइस के लिए जियो एक्सपोर्ट हम परचेज कर रहे हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज कनेक्शंस डायग्राम्स। यहाँ पे आपको जीरो एक्सपोर्ट जो डिवाइस यूज होगा वो आपका होगा गवर्नमेंट का जो मीटर है और लोड के बीच में। ठीक है, पहले मीटर होगा, उसके बाद एक आपका ब्रेकर्स होगा, एमसीबी, और एमसीबी के बाद में आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस यूज करना है। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के बाद में आपका लोड का केबल यूज करना है, और आपका सोलर का केबल यूज करना है। ठीक है, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है। इसमें जो पोर्ट है 1 2 3 4, यहाँ पे आपको जो मीटर से कनेक्शन आ रहा है वो कनेक्शन केबल इसमें डालनी है। उसके बाद इधर है आपका 5 6 7 8, इसमें आपको डालना है लोड और सोलर का। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे दिया है B-A+। यहाँ से आपको केबल निकलेगा B- और A+ से, और ये एक्सेसरीज आपको इन्वर्टर के साथ में मिलेंगे। ठीक है, इस एक्सेसरीज में जो इसके B- और A+ से जो केबल निकलेगा, इसके 2 नंबर और 3 नंबर पोर्ट पे कनेक्शन होगा। इसमें 2 नंबर और 3 नंबर मेंशन किया हुआ है। 10 किलोवाट से नीचे के इन्वर्टर्स के लिए ये कनेक्शन है। B- और A+ का जो कनेक्शन होगा, ये आपका ग्रीन कलर का जो यहाँ प्लग दिख रहा है उसमें होगा, TX+ और TX- में। ओके, अब आपको हम इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे कनेक्शन ऑलरेडी करके रखा गया है। ये आपका R फेज है, और ये आपका येलो फेज है, और ये जो तीसरा है ये आपका ब्लू फेज है, और ये लास्ट का जो केबल है वो आपका न्यूट्रल है, जो कि एमसीबी के साइड से आ रही है, मीटर के तरफ से। जो एमसीबी मीटर है, फिर एमसीबी है, और उसके बाद जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है। ओके, और जो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के नीचे के तरफ में जो ये लगा हुआ है, ये नीचे का जो ये केबल है, ये आपका सोलर का केबल है, और इसी केबल्स में आपका यहाँ पे कस्टमर्स का लोड को शॉर्ट किया गया है। यहाँ पे एक्चुअली बस बार यूज करना चाहिए, लेकिन अवेलेबल ना होने के कारण कस्टमर ने यहाँ पे बस बार यूज नहीं किया है, ऐसे ही डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया। और आपका जीरो एक्सपोर्ट से एक A- और B+ से केबल जो इन्वर्टर के कम्युनिकेशन बोर्ड तक जा रही है। इस सेटिंग के बाद आपको इसमें एक लिमिटर की सेटिंग इनेबल करानी पड़ेगी। वो ऑनलाइन होती है, इन्वर्टर को ऑनलाइन करके उसके बाद सर्विस सेंटर में आपको कॉल करना होगा, या आप अपने डिस्प्ले पे मीटर कंट्रोल को इनेबल या ऑन करना होगा। फिर आपका जीरो एक्सपोर्ट की सेटिंग हो जाएगी। और इसका चेक करने का तरीका है, आप अपना कस्टमर का लोड जैसे बढ़ाएंगे वैसे इसमें जनरेशन बढ़ेगा, और जैसे लोड कम करेंगे वैसे इसमें जनरेशन कम होगा। अगर ऐसा होगा तो आपका जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ओके, अगर आपके साइड पे नेट मैट्रिक हो गई और आप जीरो एक्सपोर्ट को हटाना चाहते हैं, तो आप सिंपली वैसे नहीं कर सकते कि आप जीरो एक्सपोर्ट हटा दिए और आपका इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ऐसा नहीं होगा। जैसे आप जीरो एक्सपोर्ट हटाएंगे तो आपको वहाँ पे फॉल्ट कोड 22 दिखाएगा। इसका मतलब है कि आपके इन्वर्टर से सीटी कनेक्टेड है। ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें एक सेटिंग कर रखा है जो जीरो एक्सपोर्ट की लिमिटर ऑन करा कर रखे हैं, या मीटर कंट्रोल को ऑन करके रखे हैं। तो इसको आपको फिर दोबारा बंद कराना पड़ेगा, तब जा करके आपकी इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से नॉर्मल मोड में वर्क करेगा।
आपको जो इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बताने वाला था वो इम्पोर्टेंट फीचर्स है। ये थ्री फेज का जो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है, आप उसको एज ए सिंगल फेज भी आप यूज कर सकते हो। इसका कनेक्शन है जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। एक नंबर और चार नंबर पे, एक नंबर पे लाइन और चार नंबर पे न्यूट्रल्स का केबल होगा जो मिकी मीटर से आएगा। और फाइव नंबर और एट नंबर का जो केबल कनेक्शन करेंगे, जो कि आपका सोलर और लोड का कनेक्शन होगा। और आपका बाकी की जो सेटिंग होगा वो सेम ही होगा, जैसे कि आपके सिंगल फेज में, थ्री फेज में आपने किया था। जैसे मैंने ये सिंगल फेज इसको अभी यूज नहीं किया है। तो अगर आप किए होंगे सिंगल फेज यूज अगर थ्री फेज डिवाइस को, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्क करता है या नहीं करता है। वैसे मैं यूजर मैनुअल स्टडी करने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा पार्ट टू में। पार्ट टू में मैं आपको इसके फीचर्स और एडवांटेज के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे पार्ट टू वीडियो आपको मिस ना हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।